नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। निश्चित रूप से छात्रों, तुम सब लोग पूरे वर्ष विद्यालय जाते हो, अध्ययन करते हो। अध्ययन के दौरान कई दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। कभी आपको पारिवारिक समस्या उत्पन्न होती है, कभी आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है, कभी टीचर के पढ़ाए हुए टॉपिक को आप समझ नहीं पाते हो, कभी आप घरेलू प्रॉब्लम की वजह से आपने होमवर्क नहीं किया, नोट्स नहीं बनाया। इन सब बातों को देखते हुए आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना आपको अपने चैप्टर को याद करना चाहिए, उतना आपने याद नहीं कर दिया। तो इसके लिए मैं उन छात्रों के लिए जो किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि परीक्षा में घबराएं नहीं, चिंता मुक्त हो जाएं, सब भय मुक्त वातावरण में अपने कार्य को अंजाम दें। और मैं उन छात्रों के लिए कुछ विशेष बातें बताना चाह रहा हूं कि यदि वो इन बातों को मनन करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये मेरी पूरी तरह से उनके लिए जो है आग्रह है, बात है। इसके लिए निश्चित रूप से वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, जिसकी वजह से हमने अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया। अब जरूरी है कि जहाँ चाह है, जहाँ मेरे छात्रों जहाँ चाह है वहाँ राह है। तुम लोग हिम्मत रखो और घबराओ नहीं। निश्चित रूप से बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है और बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता है। दोस्तों, ऑल वर्क डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तुम लोगों ने यदि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं किया है तो अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से तुम सफल होगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। इसके लिए सबसे बहुत जरूरी बात है कि आप अपने अध्ययन को फिर से शुरू कर दें। अध्ययन को शुरू करने के लिए आप जब परीक्षा हॉल में जाएं तो घबराएं नहीं, भयमुक्त हो जाएं और आप ये सोचें कि मैं विद्यालय गया था, विद्यालय जाने के बाद मैंने पढ़ा है। और इसके लिए आप पूरे प्रश्न को पढ़ें, देखें और इसके बाद पूरे प्रश्न करने की कोशिश करें। पूरे प्रश्न आपको करना है, क्योंकि अगर आपने पूरे प्रश्नों को छोड़ दिया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि आप प्रश्न नंबर सही लिखें, प्रश्न नंबर सही लिखें और टू द पॉइंट लिखें। और टू द पॉइंट अगर लिखते हैं तो आपका एग्जामिन करने वाला जो टीचर हैं उनको समझ में आएगा, वो आपको अच्छे नंबर देंगे। इसके बाद आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपके किसी भी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप 15 में से 7 चैप्टर ले लीजिए, 7 में से आप 5 चैप्टर ले लीजिए और 5 चैप्टर को यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आपने, अगर आप 10वीं क्लास में है, 12वीं क्लास में है, तो आपने 1 से लेकर के 10 तक उतना पढ़ लिया है, तो आप उसको समझ करके आप 5 चैप्टर को लीजिए। लेकिन उन 5 चैप्टरों को आप इतने अच्छे से याद तैयार करिए, उनमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसका हल कर लेंगे। और निश्चित रूप से साफ सुथरा लिखें, आप कटिंग मत करें। अगर कटिंग करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, समझने वाले को दिक्कत होगी। आप एक बार मन में विचार कर लें कि हमें क्या लिखना है। साफ सुथरा लिखें, स्पष्ट लिखें और पूरे पेपर को हल करें। इसके बाद पूर्णतः मन में कॉन्फिडेंट रखें। अगर आप भय होगा, आपके मन में भय का वातावरण होगा तो आप पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों,
मेरे छात्रों, तुम लोगों को यदि पूरा आपने सिलेबस को याद नहीं किया है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप जो है, जो मैंने आपको टिप्स बताया है कि 5 चैप्टर आपको ले लीजिए और 5 चैप्टर आप यूट्यूब से देख लीजिए। आप जो है टीचर मटेरियल को देख लीजिए, अपने टीचर से संपर्क करके उसको अध्ययन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को याद कर लीजिए। 5 चैप्टर याद करना बहुत वेरी वेरी इजी वर्क है, उतना आप कर सकते हो। एक बार मन में विश्वास तो रखो। अगर आपने विश्वास ही खो दिया, आप मन में हार गए कि हम तो पास नहीं होंगे, तो आपको परीक्षा देने के पहले ही आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। यदि आप मन में विश्वास रखोगे, चैप्टर को याद करोगे, सोच के समझ के मनन करके आप अध्ययन परीक्षा हाल में जाते हो तो निश्चित रूप से आप उत्तीर्ण होगे। तो मेरे अपने छात्रों को यही बताना चाहता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, यदि ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको पूरा जरूरत है कि आप नोट्स बना करके आपने 5 चैप्टर को 6 चैप्टर को पढ़िए और नोट्स बना करके उसको याद कर लीजिए। और जैसे अगर भूगोल में है तो आप नक्शे को पढ़ लीजिए, मैथ में है तो आप फार्मूला को याद कर लीजिए और सरल से कठिन की ओर चलिए। इंग्लिश में है तो आप जो है पैसेज है, ग्रामर है, उन पोर्शनों को पढ़िए। हिंदी में है तो व्याकरण को पढ़िए। इस तरह से आप मन में विश्वास रखो कि मैं पास हो जाऊंगा। तो मेरा आग्रह उन छात्रों के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई है, वो हिम्मत रखें और हिम्मत रखने के बाद वह उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्योंकि 10वीं की परीक्षा उनके लिए केवल उत्तीर्ण होना है और उत्तीर्ण होंगे तो वो कक्षा 11 में प्रवेश पाएंगे। तो मेरा छात्रों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से यही कहना है कि वो मन में विश्वास रखें और उत्तीर्ण हो जाएंगे। केवल साफ सुथरा लिखें, पूरा प्रश्न को हल करें और समय से करें और कटिंग मत करें और जितना चैप्टर उन्होंने छात्रों ने याद किया है उसको पूरी तरह से याद कर लें। निश्चित ही वो बोर्ड परीक्षा में सफल हो जाएंगे। कितना ही बच्चा कमजोर हो, मन में ठान ले, हिम्मत रख ले तो वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। तो मेरा यह छात्रों के लिए विशेष आग्रह है कि मन में विश्वास रखें और विश्वास रख करके आगे बढ़ते जाएं, पढ़ें, याद करें, मनन करें, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद।